यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों, वैद पुराण संत मत भाकों, तब लख जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कई लोगों, अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी ए ग्रेटफुल पर्सन, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू वांट टू बी, बता सकते हैं कि वी हैव ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव ए ऑथेंटिक संविधान, कि हमारे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत कानून है, संविधान है। लेकिन कुछ नफरत के पुजारी, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद लोग, लेकिन कुछ इस धरती के ऊपर रावण राज करने वाले, रावण राज करने वाले हैं, वो राम राज करने वाले नहीं है, वो भक्षक है, वो अबू जहल के औलाद, फिरौन की औलाद है, जो ये सपना हम उस कानून को लाएंगे। कैसे लाओगे उस कानून को? जब तुमसे सवाल कर बैठेगा कि जब सोने की चिड़िया का लक़ब देने वाला बाब अकबर बादशाह के जमाने के अंदर में जीडीपी 27% थी हिंदुस्तान की, उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी को, हिंदुस्तान को मजबूत करने वाले लोग यही थे जिनको आज तुम भगाना चाहते हो, कभी एनआरपी का डर दिखाकर, कभी एनआरसी का डर दिखाकर, कभी देश का जल्लाद या देश का देशद्रोही कहकर। नहीं कर सकते। वी हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंट एंड वी हैव ऑथेंटिक संविधान। किसी के घर की, किसी के बाप की लिखी हुई चीज नहीं है संविधान को जो बदल दे। और मैं अगर बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला साहब आप कानून के खिलाफ बोलते हैं। कानून के खिलाफ मुझ में बोलने की ताकत भी नहीं और किसी को परमिशन भी नहीं। कानून के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे तैयार किए जाते हैं, कानून के अपोजिट में जो प्लानिंग होती है, जो इल्लीगल होती है, हम उसके खिलाफ बोलते हैं। कानून के खिलाफ नहीं बोल सकते, संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहरकैफ ये जमाना कलयुग का है। इस अंधेरे के अंदर कौन आएगा? एक ऐसी जात अक़दस है जिसके बारे में लिखा है द 100 बुक के अंदर। एक बहुत बड़े क्रिश्चियन राइटर ने लिखा कि एंड आई हैव रिटन द 99% हिस्ट्री एंड होल फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द ब्रदरहुड एंड टू द यंगहुड एंड टू द डे ऑफ डेथ। बचपन, पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर उसकी मौत तक 99% लोगों की उन्होंने सिफात को जमा किया, उनकी हिस्ट्री को लिखा, सबको लिखा। किनका? नौशेरवां का लिखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को लिखा, हजरत ईसा की हिस्ट्री को लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री को लिखा, श्री कृष्ण जी को कहानी को दर्शाया, और श्री राम चाहिए श्री अर्जुन जी के वो सब तलवारबाजी को जो महाभारत के मैदान में उन्होंने कौरवों का खात्मा किया था, और जो वार्तालाप हुआ था श्री कृष्ण जी और श्री अर्जुन जी के बीच में, उसको लिखा। रुस्तम को लिखा, बकरात, सुकरात सबको लिखा, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की हिस्ट्री लिखी, और आपको ये महावीर जैन स्वामी की हिस्ट्री लिखी। सबकी हिस्ट्री लिखने के बाद आखिर के अंदर उन्होंने सोचा कि एक जात अक़दस का नाम और लिखते हैं। 99% की हिस्ट्री वो लिख चुका था, कंप्लीट हो चुका था। आखिर के अंदर उन्होंने सोचा कि आखिर के अंदर मुसलमानों के अंतिम मैसेंजर, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी कहानी हम इसके अंदर दर्शा देते हैं। द 100 यानी 100 ग्रेट आदमियों की कहानी को लिखा। लिखने के बाद कंपेयर किया, उसने लिखा कि हमने अदालत देखी नौशेरवां की, बड़े आदिल थे। हमने देखी है ताकत रुस्तम की, बहुत बड़े ताकतवर थे। हमने देखी है, उन्होंने लिखा कि हमने देखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलाल को, और उन्होंने लिखा उसके अंदर कि हमने नरमी देखी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। लेकिन जो सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के अंदर और उनकी पवित्र तरीन जिंदगी के अंदर जो उनकी चरित्र थी, जो उनकी सिफात थे, वो सबसे यूनिक और अलग है। इफ यू anyone want to be a grateful person to the world, an entire world,
तो डेफिनेटली ही विल सक्सीड इट, बट अदरवाइज एंड देयर इज नथिंग बट टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आदमी ग्रेट बनना चाहता है, कामयाब तरीन बनना चाहता है, तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को, हिस्ट्री को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर ले, वो आदमी इस धरती का ग्रेट महान इंसान बन जाएगा। ये किसने लिखा? क्रिश्चियन ने। सिर्फ क्रिश्चियन ने लिखा नहीं, बल्कि वेद व्यास जी ने भशुंडकाक का तर्जमा करते हुए यहाँ तक पसंद आदमी बनना चाहते हो तो एंड दैट टाइम व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे? तो कहा गया, यू हैव टू चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट मैसेंजर। मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पवित्र तरीन जिंदगी और उनकी सिस्टम सुन्नतो अफ़ाल के मुताबिक अपनी जिंदगी को करो।